बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये एक ऐसी लबनानी लड़की की कहानी है जिसने इस्लाम से दूरी के बायस और खुद को सही और सच्चा साबित करने के लिए कुरान करीम की बेहुरमती की और उसके ऊपर सिगरेट रखकर उसको जलाने की कोशिश की। फिर इस खातून के साथ क्या मामला पेश आया और फिर किस तरीके से इस खातून ने तौबा की, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी लबनानी खातून की कहानी है जो कि एक एयर होस्टेस थी और उसका ज्यादा वक्त फ्लाइट पर गुजरा करता था, जिसके लिए उसे बैरून ममालिक का सफर भी करना पड़ता था। लेकिन इसी फ्लाइट के दौरान उसे एक शख्स पसंद आया और उस शख्स को भी वो खातून पसंद आ गई। तो दोनों ने बहुत जल्द ये फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तब उस खातून को पता चला कि उसका शौहर बहुत नमाजी और परहेजगार है, इस्लाम पर चलने वाला है, इस्लाम की बात करता है, दीन की तबलीग करता है और खुद भी दीन इस्लाम पर अमल करने वाला है। लेकिन दूसरी जानिब चूंकि ये खातून एयर होस्टेस थी और बहुत से ममालिक में इसका आना जाना रहता था, तो ये इस्लाम के करीब नहीं रहती थी, बल्कि ये ज्यादा फैशन करने वाली और नमाज को छोड़ने वाली थी और इस्लाम के अहकामात पर अमल ना करने वाली थी। इसके शौहर ने शादी के बाद उसको भी दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी। रोज जब वो फजर की नमाज के लिए उठा करता तो इसको भी उठाने की कोशिश करता कि तुम भी उठो और अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ और अल्लाह के सामने अपना सर झुकाओ और उससे मदद मांगो। लेकिन ये कभी अपने शौहर की बात पर कान नहीं धरती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। उसका शौहर उसे कहता, इस्लाम पर अमल करो। बेशक इस्लाम तंगी का नहीं बल्कि आसानी का दीन है। हमारे जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, इसके अलावा तुम्हारे काम के जो मसाइल हैं, ये सब इस्लाम पर अमल करने से हल हो जाएंगे। लेकिन ये खातून उसकी एक बात तक न सुनती थी, बल्कि एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जिस भी नए मुल्क में जाती थी वहाँ के कल्चर को देखती और फिर उसको अपनाने की कोशिश करती। उसका ज्यादा वक्त मुल्क से बाहर गुजरता। वो अब उन लोगों जैसी हो गई थी और वो ये समझती थी कि शायद इस्लाम पर अमल करना दकियानूसी है और वो इस पर नहीं चल सकती है। लिहाजा दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका था कि जब उसके शौहर ने ये फैसला करने के लिए सोचना शुरू कर दिया था कि अगर उसकी अब बीवी इस्लाम पर अमल नहीं करती है तो वो उसको छोड़ देगा। लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि उसकी बीवी हामला हो गई है और वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ये इंतहाई मुश्किल मरहला था। वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, लेकिन अब बच्चे की वजह से वो ऐसा ना करने पर मजबूर हो गया था। उसने एक बार फिर अपनी बीवी को समझाया कि देखो, अब हम वालिदैन बनने वाले हैं, अब जरूरी है कि तुम अपने तौर तरीके और चाल चलन को बदल लो। लेकिन इस खातून ने साफ इनकार कर दिया। तो ये शख्स गुस्से में आया और इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि जाओ, अब तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, जैसे ही इस खातून को तलाक हुई तो इसने अमेरिका का सफर करने का फैसला किया और उसने ये सोचा कि वो अपने बच्चे को अमेरिका में जाकर पैदा करेगी, जिससे बच्चे को अमेरिकी शहरियत भी मिल जाएगी और उसके बाद ये अपनी जिंदगी वहां बसर करेगी। लिहाजा ये अमेरिका पहुंची और अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वहां एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई जो कि मुसलमान था और वो भी इस्लाम पर अमल करने वाला था। ये खातून उसको रोजाना की बुनियाद पर मिलने लगी, लेकिन इसने अपने तौर तरीके ताहाल नहीं बदले थे, बल्कि इसने अब तो अमेरिका जाकर शराब नोशी का भी आगाज कर दिया था। इसके अलावा सिगरेट तो वो लबनान में ही पिया करती थी, लेकिन अब इस सिगरेट में नशावर चीजें मिलाकर पीने लगी थी, जिससे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन जब ये उस शख्स से मिलने लगी, रोज उसके घर आना जाना होने लगा, तो देखा कि वो शख्स कुरान पाक की बहुत तलावत करता है और नमाज की पाबंदी करता है। तो एक रोज ये खातून तैश में आई तो उसने कहा कि तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? इस कुरान को पढ़ने का क्या फायदा? तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा रब कहाँ है जिसे तुम सजदा करते हो? तुम उसे देख तो सकते नहीं और तुम उसी की ही इबादत करते हो।
तो वो शख्स उस खातून से कहने लगा कि तुम गलत बात कर रही हो, लिहाजा अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन वो खातून बोलती चली गई, यहाँ तक कि उसने अपना सिगरेट कुरान पाक पर रखा और कुरान पाक को जलाने की कोशिश की और ये दावा करने लगी कि अगर तुम्हारा रब है तो आकर इसको बचा ले। इस शख्स ने इस खातून को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आई। दोस्तों, ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहा और आखिरकार 9 माह का वक्त पूरा हुआ। अब बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ गए थे। ये खातून जानती थी कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा होने वाली है और जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया तो देखकर हैरान रह गए कि बेटी मुर्दा हालत में यूं पैदा हुई कि उसका सर उसके धड़ से अलग था। जब उस खातून को होश आया और उसे बताया गया कि तुम्हारे यहाँ जो बेटी पैदा हुई वो इस हालत में पैदा हुई है, तो ये औरत चीखने चिल्लाने लगी और अब उसको अंदाजा हो चुका था कि वो जो बेहुरमती किया करती थी और जो गुस्ताखियां करती रही, ये दरअसल उसका अजाब था। इस खातून ने फौरन लबनान वापस आने का फैसला किया। ये अगली ही फ्लाइट से फौरन लबनान वापस आ गई, अपने शौहर को ढूंढा, जाकर उसको मिली और कहा कि मेरे किए की सजा मुझे मिल गई है। हमारी बेटी पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। वो गुस्ताखियां, वो बेहुरमतियां जो मैं करती रही, उसका अजाब मेरी औलाद पर आ चुका है। मैं नादिम और शर्मिंदा हूँ। उसका शौहर उसे देखता रहा लेकिन खामोश रहा। उस खातून ने कहा कि तुम परहेजगार थे, तुम मुझे इस्लाम की तरफ बुलाने वाले थे, तुम मुझे राह हक की हिदायत देते थे। अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूं जो अल्लाह की तरफ जाता है। वो शख्स कहने लगा कि देखो, हमारी बेटी के साथ जो हुआ मुझे उस पर गम जरूर है और उसका मेरे दिल में दर्द भी है, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि तुम इस्लाम की तरफ आ रही हो और तुम अपने रब से रुजू कर रही हो। बेशक वो माफ करने वाला है। चुनाचे उस शख्स ने हलाले के बाद उस खातून से शादी कर ली और फिर वो उसके साथ रहा जब तक कि दोनों में से एक का इंतकाल ना हो गया। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जब अल्लाह ताला के निज़ाम को और उसके मुक़द्दसात को कोई भी शख्स चैलेंज करता है या उन पर सवाल उठाता है या उनकी बेहुरमती करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने निज़ाम के ज़रिए से उस शख्स को ये ज़रूर बताता है कि बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बेशक वही ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस्लाम पर अमल करने वाला बना दे और इस्लाम पर सही मानों में चलने वाला बना दे कि हमारी यहाँ की जिंदगी और यहाँ के बाद की जिंदगी दोनों आसान हो जाएं। जैसा कि इस्लाम आसानियाँ बांटने वाला दीन है, तो हम भी लोगों में आसानियाँ बांटें और अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो और इस वीडियो के जरिए से दिया गया पैगाम आपको पसंद आया होगा। हमारी आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की इबरतनाक और सबक आमूज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्म की बात को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।